स्किप मत कर दीजिएगा कि ये वाला जो है आसान है, इसको हटाओ, बाद में देखा जाएगा। डिस्कस करेंगे कि बिहार को अच्छा तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जानने लायक। जो बताए थे वो सब सराय का मतलब इस्लाम धर्म से रिलेटेड था, और बिहार का मतलब है बिहार था बौद्ध से रिलेटेड। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक न्यू वीडियो पे। तो आज हम लोग जो है बिहार जो हम लोग कल स्टार्ट किए हुए थे, आज को ये अगला टॉपिक मतलब कि क्लास 2 रहने वाला। आज को बिहार स्पेशल का क्लास 2 रहने वाला। जो भी क्लास 1 नहीं देखे, जो कि पहला वीडियो नहीं देखे, वो पहला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लास 2, उसके बाद क्लास 2 अटेंड कीजिए। हम आपको बताए थे कि डेली एक जो वीडियो है हम अपलोड करते रहेंगे कि बिहार स्पेशल, बिहार से रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या है नहीं है, उसके बाद हम लोग उस पर बात करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का सेकंड क्लास, जिसमें कि आज हम लोग बिहार का थोड़ा मोड़ा परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये वाला डाटा के तौर पे, इसी केस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा है बस वही याद कर लेना, क्या लिखा है नहीं लिखा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझाने का भी बात नहीं है और ज़्यादा दिमाग लगाने का भी बात नहीं है। इसमें सिर्फ जो लिखा हुआ राष्ट्र क्या है, पशु क्या है, ये पढ़ना चलना, वही सब हम लोग धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। आप ये स्किप मत कर दीजिएगा कि ये वाला जो है आसान है, इसको हटाओ, बाद में देखा जाएगा। नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ जाएगा। ये बिहार का परिचय अभी और 1-2 दिन, अभी 2 क्लास और बिहार का परिचय चलेगा। ठीक है, बिहार का परिचय से आपको 2-3 क्वेश्चन भेटाना एकदम तय है। बिहार से रिलेटेड कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं, तो बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो बिहार परिचय से आपका 2-3 क्वेश्चन आना तय है। अगर क्वेश्चन बैंक आप उलट के देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि बिहार से जो है उसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बिहार का परिचय से। तो हम लोग ये वाला बिहार का परिचय, आज को क्लास फर्स्ट रहने वाला बिहार का परिचय। अभी हम लोग और इसके बाद जो है 2 क्लास बिहार का परिचय पे ही डिस्कस करेंगे कि बिहार को अच्छा तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जानने लायक। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे हिस्ट्री पर। अभी हिस्ट्री पर नहीं घुसे हैं, अभी से बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री पे जाएंगे, 4-5 क्लास के बाद हिस्ट्री पे घुसेंगे, तब थोड़ा दिमाग खोलने का जरूरत है। अभी दिमाग खोलने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो लिखा हुआ है आपको पता ही होगा, आपको सबको पता ही होगा कि क्या हम लिखे हुए पढ़ ही रहे होंगे आप लोग, तो उसमें ज्यादा दिमाग अभी जरूरत नहीं है, बाद में पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और चैनल अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको जब कल एक होमवर्क दिए थे, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ। बहुत सारा लोग कमेंट किया है, 15 नवंबर 2000 एकदम सही कमेंट किया, बहुत सारा कमेंट किया है, तो उसका सही है 15 नवंबर 2000। ठीक है, चलिए इसी तरह आप जो है हम जो भी पूछते हैं उसका आप कमेंट करके जवाब जरूर दिया कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला जो कल जो हम पढ़ाए हुए थे, कल जो बताए हुए थे, पूरा का पूरा मैप को जानना समझना, तो ये आपसे हो चुका होगा। ठीक है, एक बार चलिए रिवाइज मार लेते हैं। पटना से कितना सटता है? पटना से सटता है 9 वो जिला सटता है। पटना से आसपास 9 जिला सटता है। पश्चिम में नीचे में झारखंड, अतिशय दक्षिण में झारखंड था, यहाँ पे झारखंड था दक्षिण में। झारखंड से टोटल 8 जिला सटता है, हम लोग कल ही देख लिए थे। यहाँ पे वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल से टोटल 3 गो सटता है, ये तीनों ये भी देख लिए थे। उसका नेपाल, नेपाल से टोटल 7 गो सटता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब सटता है। बीच में एगो शिवहर जो है नहीं सटता, शिवहर इतना भिचकी को ही है। ठीक है, भिचकी को सबसे छोटा जिला भी शिवहर है, तो सबसे छोटा जिला शिवहर है और ये बहुत छोटा सा है, तो ये जो सीतामढ़ी के अंडर आ जाता है, इसीलिए नेपाल से टच नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा कि शिवहर उत्तर में रहने के बाद भी ये नेपाल से टच नहीं करता। यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा मोड़ा हो सकता है धुंधला दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो सीतामढ़ी नेपाल से टच करता है, शिवहर टच नहीं करता, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 गो है, 8वां नंबर शिवहर नहीं है। उसके बाद यूपी में आता है, तो यूपी में भी 8 गो टच करता है, इधर से सारा का सारा टच करता है। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, कल को सब जिला के बारे में हम लोग देख लिए थे, कौन कहाँ लोकेटेड है, कौन अगल बगल कौन है नहीं है, तो हम लोग कल ही सब कुछ देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे उससे आगे का मैप। हम समझते हैं कि मैप थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया कि कौन कहाँ पे नहीं है, अब थोड़ा पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। आज को तो मैप से रिलेटेड कुछ नहीं है, कल जो बताएंगे कल होगा मैप से रिलेटेड। आज को वैसा कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक विस्तार। बिहार जो है, बिहार किस कहाँ पे है, कैसे फैला हुआ है, तो बिहार देखिए, बिहार उत्तर पूर्व में है। बिहार कहाँ? उत्तर पूर्व में है बिहार। ठीक है, बिहार का लोकेशन समझिए, उत्तर पूर्व में। भौगोलिक विस्तार देखिए क्या है, 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 19 सेकंड, उत्तर का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बोले उत्तर पूर्व में स्थित है बिहार। बिहार कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। तो 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 19 सेकंड, ये क्या है? कोई भी एरिया को अगर हम इसको अगर हमको पता होगा तो एग्जैक्ट वो एरिया हम जा सकते हैं। ठीक है,
अगर आप मैप अगर गूगल मैप का यूज करते होंगे तो अगर आप कोई भी पॉइंट अगर ले लीजिएगा, मान लीजिए कि कोई पॉइंट आप गूगल मैप में अपना मोबाइल में एंड्रॉइड में कोई भी पॉइंट आप ले लिए, अगर वो पॉइंट का अगर ये वाला चीज देखना चाहते हैं तो उसको क्लिक करके वहां पे ऑप्शन रहता है एक, याद तो नहीं है क्या लिखा हुआ रहता है, लेकिन कुछ लिखा हुआ रहता है, वहां से आप एग्जैक्ट वो पॉइंट का जो है इस तरह का लोकेशन देख सकते हैं। तो ये लोकेशन ही पूरा बिहार का लोकेशन के बारे में बता रहा है। ये पॉइंट ना हो कि समझ लीजिए पॉइंट पूरा बिहार है, ठीक है। चलिए देश के बारे में बताइए तो भारत। चलिए आपके लिए होमवर्क रहा, कमेंट कीजिएगा भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है। भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर नहीं, चलिए भारत का सिर्फ भौगोलिक विस्तार बताना है, ठीक है। भारत का भौगोलिक विस्तार इसी तरह करके भारत का भौगोलिक विस्तार भी है जो कि 8 4 से, अच्छा हम नहीं बताएंगे, जो आपको कमेंट करना है, ठीक है। भारत का भौगोलिक विस्तार आपको कमेंट करना क्या है। ये देखिए बिहार का क्या है, 24 मिनट 21 डिग्री 10, 24 21 10, 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड, 24 21 10 से लेकर 27 31 19। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी। बिहार का भौगोलिक विस्तार ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन में ही मार देना, ठीक है। और ऑप्शन ऐसा ऐसा रहेगा कि एकदम क्लोज रहेगा। 24 है तो ऑप्शन में 25 डिग्री दे दिया, तो आप ध्यान से देखिएगा समझिएगा। उसके बाद 24 21 10, 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड, उसका 27 डिग्री 31 मिनट और 19 सेकंड, 24 21 10 27 31 19, ये आपका हो गया उत्तर का। अब देखिए नीचे के साइड हमेशा बड़ा ही रहता है, ठीक है। आप इंडिया का भी बात कीजिएगा तो इंडिया में भी 87.5 से, अच्छा इंडिया आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 17 40, तो सीधा एक लाइन में आप इसको याद करके रखिए। देखिए 24,000, ठीक है, 2,42,110 कॉपी में, मतलब कि अगर आपको मिल रहा है ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा है 2,42,110, ये याद रखिएगा 2,42,110, उसके बाद 2,73,119। तो 2,42,000 आप अगर यहाँ पे तोड़िएगा, क्या बोले 2,42,110, 2,42,110, हाँ 2,42,110। अब इसको डिग्री वाला में कन्वर्ट मार देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 24 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 21 मिनट हो जाएगा और यहाँ पे 10 सेकंड हो जाएगा। तो एक ही बार में याद कर लेते हैं 2,42,110। उसी तरह इसको याद कर लेंगे 2,73,119, क्या बोले 2,73,119। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट नहीं मतलब कि अपना मन में समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा 27 डिग्री 31 मिनट 18 सेकंड। तो ये हो गया उत्तर का बात। उम्मीद करते हैं उत्तर वाला समझ में आ गया होगा, उत्तर वाला याद हो गया होगा। हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग को याद यहीं पे करा दिया जाए। उसका देखिए ये पूर्व विस्तार, देखिए पूर्व में विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। तो 83 19 50, इसको कैसे याद करना है, इसको सीधे याद कर लीजिएगा 83 19 50, 83 19 50, 83 19 50, और यह है 88 17 40, क्या है 88 17 40, 83 19 20, 83 19 20। देखिए यहाँ पे आसान ही आ जाता है, अच्छा सॉरी 50 है यहाँ पे ना, वही तो 83 19 50, 83 19 50, उसके बाद 88 17 40, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड। ये किसी भी स्थान का जो है आपको लोकेशन बताता है, ये वाला चीज जो है लोकेशन, डिग्री मिनट सेकंड, ये लोकेशन। तो बिहार का लोकेशन समझ में आ गया आप लोग को। 83 19 50, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया भौगोलिक विस्तार कहाँ, बिहार की जगह पे है, किस जगह पे फैला हुआ। आप लोग को बोले थे हम कि बिहार का एक मैप बना के टेलीग्राम में डालिए। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में हम आपको पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। टेलीग्राम में ही रेगुलर अपडेट आपको दिया जाता है। और हाँ, अगर हम फास्ट अगर बोलते हैं तो आप कमेंट करके बोलिएगा। कमेंट क्या कीजिएगा आप, वीडियो को जो है स्लो भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आप अपना सुविधा अनुसार कर लीजिएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है इसका, संपूर्ण क्षेत्रफल है 9,41,063, 94,163, 94,000 संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, 94,163 है। संपूर्ण क्षेत्रफल बिहार का जो कि टोटल जो एरिया है, टोटल मतलब भारत का टोटल एरिया है उसका 2.86% बिहार में, 2.86%। आपको कभी कभी यही वाला चीज जो है
पूछ लिया जाएगा कि बिहार का टोटल जो है क्षेत्रफल भारत से कितना है, तो 2.86% उसका है, पूरा संपूर्ण भारत में बिहार का 2.86%, 94,163। उत्तर से दक्षिण में देखते हैं 345 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में देखते हैं 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 345, पूर्व से पश्चिम 483। उम्मीद करते हैं ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक स्थिति, ये इधर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इधर वाला समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इधर की ओर। इधर में ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन चूंकि हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, पूरा एकदम जीरो लेवल से हम चलते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये सब भी हम लोग करते हुए चलेंगे। आपको स्टार्टिंग का 5-6 क्लास लगेगा, देखो ये सब तो जानबे करते हैं, क्या करेंगे पढ़ लिख के। ठीक है, स्टार्टिंग आपको यही लगेगा, जानते हैं छोड़ देते हैं, दिमाग नहीं लगाते, लेकिन यही सब मिस्टेक हो, आसान क्वेश्चन ही मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, आसान क्वेश्चन लगता है कि आ ही जाएगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा ऐसा भेटा जाता है कि लगता है कि सबे सही है, सबे सही है। और बीपीएससी का तो ये खराब आदत है, 5वां नंबर ऑप्शन ऐसा दे देता है कि पूरा दिमाग घुमा देता है। वो 5वां नंबर ऑप्शन जो है बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए अच्छा से एलिमिनेट करने के लिए सीख जाइएगा। ठीक है, बिहार का परिचय देखिए। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, पहले वो जानते हैं। बिहार को बिहार क्यों बोला जाता है? तो बिहार एक ऐसा स्थान था, है अभी भी है, पहले जो क्या था कि बौद्ध भिक्षुक जो थे, बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध जो बौद्ध व्यक्ति जो थे, बौद्ध को मानने वाले बौद्ध धर्मावलंबी सब जो थे, वो बिहार में भ्रमण करते थे, इधर उधर घूमते फिरते, तब ये ना नालंदा बना दिया, तब ये ना जाके ये विक्रमशिला बना दिया। वो बौद्ध का ही तो है, बौद्ध संरक्षक यहाँ बिहार में बहुत हुए। धर्मपाल, पूरा पाल वंश जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और पाल वंश के शासक ने बहुत कुछ बिहार में इधर उधर किया है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे, बौद्ध मतावलंबी थे, वहां उसको जो ठहरने का स्थान होता है बौद्ध वाला को, उसको बोलता है विहार। उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है विहार, उसको बोलता है विहार। विहार से ही धीरे धीरे नाम करते करते इसका नाम हो गया बिहार। बौ बौ बाद में तुर्की आते हैं, जब हम थोड़ा और आगे बताएंगे, जब तुर्की आते हैं तो तुर्की विहार विहार बोलने में उन लोगों को दिक्कत होता था, तो विहार विहार, तो लोग बोलते 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 धीरे धीरे उसको बिहार कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम जो है बिहार पड़ गया। तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण, बौद्ध मठ मतलब कि जहाँ पे बौद्ध जो हवन तवन होता था, या फिर वो लोग जहाँ पे रहते थे, उसको बोलता था विहार। जैसे कल हम आपको बताए थे, जो इस्लाम धर्म के व्यक्ति जो थे, वो लोग रहता था तो उसको क्या बोलता था? उसको बोलता था सराय। क्या बोलता था उसको? जो हम लखीसराय, फिर बेगूसराय, ये सब जो बताए थे, वो सब सराय का मतलब इस्लाम धर्म से रिलेटेड था, अब बिहार का मतलब है बिहार था बौद्ध से रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बिहार। बौद्ध मठों की अधिकता के कारण बिहार का नाम, जो बिहार का नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गया बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। उसका देखिए स्थापना, स्थापना तो सबको पता ही होगा कि 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ इसका, 22 मार्च 1912। चलिए एक क्वेश्चन और रहा आप लोग के लिए, कल को बताए हुए थे क्या, बिहार थे झारखंड और बिहार ना। चलिए आज को आपके लिए क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार और उड़ीसा कल कब अलग हुआ, ये आज का क्वेश्चन है। कल दूसरा था, आज को दूसरा। स्थापना, पहले बंगाल का मतलब क्या होता था? पहले बंगाल का मतलब होता था पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा और पूरा बंगाल। इतना बड़ा एरिया आता था बंगाल के कब्जे में, पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा, पूरा बंगाल, ये तीनों मिल के, सॉरी, और बीच में बांग्लादेश, बीच में बांग्लादेश। ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया पहले बंगाल कहलाता था। वैसे बंगाल में नहीं जाना, इतना बड़ा एरिया पहले बंगाल कहलाता था। इसीलिए बोला जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जो बंगाल पे शासन कर लिया, इसका मतलब वो आधा जगह पे, आधा देश पे राज कर रहा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा था। आप देख लीजिए बांग्लादेश को भी कैप्चर किया हुआ था बंगाल में, तो वो बहुत बड़ा हिस्सा था। चलिए क्वेश्चन और रहा यहाँ पे, बांग्लादेश कब अलग, कब स्वतंत्र हो गया? ठीक है, स्वतंत्र कब हो गया, स्वतंत्र कब हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। आज को आप लोग कमेंट करने के लिए 1 2, अभी तक 3 क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो जो हम पूछते हैं वो सब आप बता दीजिएगा। हाँ, तो कहाँ पे थे? 22 मार्च 1912 स्थापना हुआ बिहार का। ठीक है, राजधानी इसका क्या था? राजधानी इसका पटना, राजधानी क्या है इसका? पटना है। अब देखिए पटना के बारे में बताते हैं, पटना का, अच्छा इसको मिटाते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ये वाला, इसको मिटाते हैं थोड़ा। यहाँ पे पटना का पुराना नाम जानना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम बहुत सारा है। ठीक है,
सबसे पहले देखिए पाटलिपुत्र, आपको पता ही होगा पाटलिपुत्र रह चुका है यह पटना का नाम। उसके बाद देखिए कुसुमपुर, कुसुमपुर। उसके बाद देखिए पुरुषपुर, पुरुषपुर। उसके बाद देखिए अजीमाबाद, अजीमाबाद। तो इतना सारा जो है पटना का इतना सारा नाम रह चुका है। बट जो जो भी टाइम पीरियड, मतलब अलग अलग नाम कौन चेंज करता है? नाम शासक चेंज करते हैं, जो वहां पे शासन कर रहे होते हैं, जो वहां पे देखते हैं कि अरे नाम बदल दिया जाए। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में आप देखिएगा बहुत सारा दिल्ली का नाम बहुत बार चेंज होते रहा। दिल्ली का नाम कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो लोग तुगलकाबाद बसा रहे हैं, तो जहानाबाद बसा रहे हैं, तो कुछ बसा रहे हैं। तो बार बार जो शहर को अच्छा तरीका से इनोवेट किया जाता है, मतलब अच्छा तरीका से बनाया जाता है, उस शासक के द्वारा, क्या बोले, उस शासक के द्वारा वहां का नाम चेंज कर दिया। जैसे पाटलिपुत्र हरियक वंश में अजातशत्रु के टाइम पे जाएंगे तो उस टाइम पे पाटलिपुत्र कर दिया गया, फिर कुसुमपुर कर दिया, पुरुषपुर कर दिया, अजीमाबाद जब इस्लाम धर्म आना यहाँ स्टार्ट हुआ, मतलब कि जब दिल्ली सल्तनत मुगल काल जब आना स्टार्ट हुआ, तो इसका नाम एक बार अजीमाबाद भी रखा गया था। ठीक है, तो इसका नाम बहुत बार पटना का नाम, ये वाला जो मेन पोर्शन है पटना, ये वाला बिहार का जो मेन पोर्शन है, ये वाला का नाम बार बार चेंज होते रहता था। अब नहीं होता, अब इसका नाम पटना ही है, राजधानी। ठीक है, तो इतना इतना आप ये वाला भी याद रखिए, अलग से पटना का पुराना नाम क्या क्या था। सब चीज का पुराना नाम होता है, वो सब थोड़ा मोड़ा याद रखिएगा, सही रहेगा। पटना पुराना नाम। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। इतना भिचकी भिचकी गौरैया जो होता है, जो कि आजकल दिखना बंद हो गया है, बहुत रेयरली ही दिखेगा आपको, तो दिख जाएगा, नहीं तो बंद हो गया है। उसका देखिए राष्ट्रीय पुष्प, अति राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। गेंदा का फूल, गेंदा का फूल जो पीला पीला होता है, कोई लाल होता है, सफेद भी गेंदा होता है, तो वो हो गया गेंदा का फूल। कैटेगराइज नहीं किया गया कि लाल गेंदा, पीला गेंदा, फूला गेंदा, सिर्फ गेंदा है राजकीय फूल। उसका राजकीय मछली मांगुर, यहाँ का बिहार का सबसे फेमस मछली है मांगुर। मांगुर जो ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है पीछे में, मतलब देखने में थोड़ा लगता है अलग टाइप का, मछली टाइप का लगता ही नहीं है वो, तो वो हो गया मांगुर। राजकीय पशु क्या? बैल। तो ये सब ज्यादा याद करने वाला बात नहीं है, आप लोग देख के ही समझ जाइएगा। पीपल है राजकीय वृक्ष, चिड़िया में आ गया गौरैया, पशु में आ गया बैल, पुष्प पे आ गया गेंदा। उसके बाद यहाँ पे दो चीज ये याद रखने का आप लोग को हो सकता है नहीं पता होगा। राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठार है। क्या है? राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठार। उसका राजकीय प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें। मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राजकीय प्रार्थना। ये दोनों याद रखिएगा, राजकीय प्रार्थना में ये आ गया। ये सब तो उम्मीद कम है कि पूछ लिया जाए, लेकिन हाँ ये दोनों का उम्मीद है कि पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ये जनरली नहीं पता हुआ रहता है अधिकतर को। तो राजकीय गीत हो गया मेरे भारत के कंठार, और राजकीय प्रार्थना क्या हो गया? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें। तो चलिए, यहां तक उम्मीद करते हैं यहां से लेकर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट कर ही सकते हैं, टेलीग्राम में भी आप आ सकते हैं। टेलीग्राम में सबको जुड़ जाइए टेलीग्राम में। उसके बाद हम लोग इधर में चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग ये परिचय से थोड़ा हट के, परिचय से हटेंगे नहीं, परिचय में ही बिहार का परिचय में ये थोड़ा आता है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, नगर निगम, जिला परिषद, अति जिला, जिला के बारे में और सबके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नगर निगम। टोटल कितना नगर निगम है बिहार में? बिहार में टोटल नगर निगम है 12। ये सब आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि कितना क्या है नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे हो सकता है कि आपको काम पड़ जाए, और अगर इंटरव्यू में अगर गए हुए, इंटरव्यू तक अगर आपको सफलता मिल गई इंटरव्यू तक पहुंचने का, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नगर निगम कहाँ पे क्या है नहीं है, ये वो, विधानसभा सीट ये। तो इंटरव्यू के लिहाजे से ये वाला थोड़ा, क्योंकि बिहार के बारे में जान रहे हैं हम लोग, मतलब बिहार पढ़ रहे हैं, तो बिहार का ये सब भी जानना जरूरी है। टोटल नगर निगम हो गया 12, जिला टोटल 38। कल ही हम बता दिए थे जिला टोटल कितना है। जिला टोटल 38 है, जिसमें कि 21 उत्तर बिहार में और 17 जो है दक्षिण बिहार में। ये हम कल ही बताए थे। उत्तर और दक्षिण कैसे डिसाइड होता है, अच्छा थोड़ा देर एक दो क्लास बाद हम बताएंगे। यहाँ बिहार को किस तरह बांटा गया। बिहार को 3 भाग में बांटा गया, शिवालिक श्रेणी, उसका उत्तर भारत का मैदान और दक्षिण भारत का मैदान। अति सॉरी, भारत मिस्टेक हो रहा है, भारत बार बार निकल जा रहा है। उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, 3 भाग में बिहार को बांटा गया। उसके बाद में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नगर निगम देख लीजिए, 12 को हो गया नगर निगम। जिला में देखते हैं 38 को जिला टोटल हो गया। अनुमंडल में देखते हैं 101 अनुमंडल हो गया। ठीक है,
प्रखंड में हो गया 534 प्रखंड हो गया, और पंचायत में हो गया 8386। ये वाला जो है 2011 के जनगणना के हिसाब से, ठीक है। पंचायत में हो गया कितना, 8023 याद करेंगे हम लोग, 2386, 8386 या फिर 2386। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, नगर निगम 12, पंचायत 8386, उसके बाद अनुमंडल 101, जिला 38, और प्रमंडल हो गया 9। प्रमंडल को भी हम लोग बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, प्रमंडल 9 को प्रमंडल में कौन कौन सा प्रमंडल है, ठीक है, और उस प्रमंडल में कौन कौन सा आता है। इसीलिए मैप आपके लिए नहीं मिटाए हुए, क्योंकि जब हम लोग प्रमंडल पढ़ेंगे तो प्रमंडल में ही हम लोग मैप को डिस्कस कर लेंगे फिर से एक बार, जिससे कि बिहार का मैप अच्छा तरीका से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैप को अभी तक नहीं मिटाएं, और एक दो दिन और हम बोर्ड पे ही रहने देंगे। जो भी हमको बताने का रहेगा हम बोर्ड से ही बताएंगे। प्रमंडल हो गया टोटल 9 में क्या क्या है हम बताएंगे बाद में। लोकसभा का सीट देखिए 40, लोकसभा का सीट 40, बिहार से 40 लोकसभा सीट है, और राज्यसभा से 16, लोकसभा से 40 और राज्यसभा से 16 सीट है, और विधानसभा से 243 और विधान परिषद से 75 टोटल सीट है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज मार लेते हैं, ये वाला पूरा रिवाइज मार लेते हैं। नगर निगम हो गया नगर निगम 12, उसके बाद जिला 38, अनुमंडल 101, प्रमंडल अनुमंडल 101, प्रखंड हो गया 534, उसका पंचायत है 8386, 8386, उसके बाद प्रमंडल हो गया आपका 9, प्रमंडल हो गया आपका 9, लोकसभा सीट हो गया 40, राज्यसभा सीट हो गया 16, फिर ये विधानसभा सीट हो गया 243, और विधान परिषद हो गया 75। तो इतना कुछ अब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिर्फ डाटा ही है। अभी हम लोग आने वाला 4-5 क्लास सिर्फ हम लोग डाटा ही करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 4-5 क्लास डाटा, क्योंकि डाटा बिहार में बहुत ज्यादा, मतलब कि स्टार्टिंग है सेंसस, हम लोग जनगणना भी पढ़ेंगे, जिसमें कि समझाने वाला बात ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस सिर्फ उसको सीख लेना, समझ लेना है कि कौन क्या होगा नहीं होगा। जनगणना से भी बहुत क्वेश्चन आता है, बिहार से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो आने का चांस है हम लोग उस पर बात करेंगे, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको बीपीएससी में इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको बिहार सीजीएल में इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आते एग्जाम होता है, ठीक है, सब में इंपॉर्टेंट आएगा। हम लोग बीपीएससी के पैटर्न से चलेंगे, और आप लोग देख लीजिए कि आपको किसका तैयारी करना है। बीपीएससी के पैटर्न से चलेंगे, बीच बीच में बहुत एक्सप्लेन करके मेंस का भी हम लोग देख लेंगे कैसे करना है नहीं करना। तो अभी इतना हम लोग कर लिए, ठीक है। अभी हम लोग इतना कर लिए। अब हम लोग करते हैं प्रमंडल, जो बोले 9 प्रमंडल है टोटल, तो 9 प्रमंडल में कौन कौन सा हिस्सा आता है अब हम लोग वो देखेंगे। भागलपुर हो गया, बांका हो गया, पूर्णिया हो गया, फिर ये गया हो गया, फिर पटना हो गया। तो ये सब प्रमंडल, टोटल 9 प्रमंडल आता है बिहार में। तो 9 प्रमंडल में कौन प्रमंडल में क्या क्या आता है, कौन कौन सा जिला आता है, अब हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, कोई भी एग्जाम के लिए बिहार से रिलेटेड प्रमंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग मैप को भी धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक है। मैप समझते समझते इतना समझ लेंगे कि आगे जाके कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोग बोलेंगे किशनगंज के बारे में कुछ बताएंगे तो सीधा माइंड में आना चाहिए, अच्छा किशनगंज वहां ऊपर बारिश होता है, बाढ़ आते रहता है, तो किशनगंज सीधे हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे पश्चिम चंपारण के बारे में बोलेंगे तो सीधे समझ लेंगे, अच्छा कोना में, उत्तर में, उधर में, पश्चिम चंपारण उधर है। गया बोलेंगे तो नीचे। मतलब ये है कि हम कोई भी चीज बोलेंगे, जैसे कि अगर पूरा भारत आपको याद होगा तो हम केरल बोलते हैं तो कहाँ समझते हैं, केरल बोलते हैं तो समझ जाते हैं दक्षिण में, अच्छा इस साइड में, कोना साइड में होगा, कहीं होगा, कहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट अगर नहीं भी पता तो कहीं होगा कोना साइड में। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, केरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, तो वहां से रिलेटेड आजू बाजू हम लोग समझ जाते हैं, अच्छा कर्नाटक वर्नाटक गोवा तोवा को ले लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं। आंसर तक धीरे धीरे करके हो सकता है कि पहुंच जाए, अगर मैप याद है तो। इसीलिए हम लोग का मेन फोकस अभी 4-5 दिन मैप पे रहने वाला। 4-5 दिन हम लोग सिर्फ मैप ही याद करेंगे। इधर तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन इधर के थ्रू हम लोग यहाँ पे भी याद करते चलेंगे, ठीक है। एक बार अगर इधर रिवाइज मारना है, एक बार रिवाइज मार लेते हैं फिर से। देखिए भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये सब करता है झारखंड से टच करता है। क्या टच करता है? झारखंड से टच करता है, ठीक है। इधर वेस्ट बंगाल से आते हैं तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 को टच करता है वेस्ट बंगाल से। इधर में आते हैं तो पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इतना टच करता है आपका जाके नेपाल से। उसके बाद यूपी में देखते हैं तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, इतना टच करता है यूपी से।
अब पटना से 9 टच करता है, ये बीच वाला जो भी जितना भी है उतना टच करता है पटना से। तो फिर से अब हम लोग एक बार मैप हम लोग कर चुके हैं, इधर वाला कर ही चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं परमंडल के ऊपर, एक ही वीडियो में, यही वीडियो में परमंडल भी कर लेते हैं। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद परमंडल हम लिख लेते हैं परमंडल पहले, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परमंडल के बारे में। परमंडल टोटल 9 परमंडल हम आपको बताए, टोटल 9 परमंडल होता है। अब इसको बहुत ही अच्छा से समझते जाइए और मैप के थ्रू समझते जाइए और याद करने का ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ क्या है नहीं है। एक बार में याद तो ये नहीं होगा, धीरे धीरे करके इसको बार बार पलटाते रहिए, बार बार देखते रहिए। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग चलते हैं, सबको डील करते हैं। देखिए सबसे पहला परमंडल आता है पटना परमंडल। पहले देख लेते हैं 9 को क्या क्या है। पटना, तिरहुत जो कि मुजफ्फरपुर होता है, उसके बाद मगध परमंडल, पूर्णिया परमंडल, सारण परमंडल, मुंगेर परमंडल, कोसी, दरभंगा और भागलपुर। 4 3 7 2 9, इतना हो गया टोटल 9 परमंडल। तो सबसे पहले पटना जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि राजधानी है, तो राजधानी से ही हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला परमंडल पटना। तो पटना कहाँ पे? पटना यहाँ पे। पटना के देखिए पटना परमंडल में और कौन कौन आता है? नालंदा। कल इधर से जो बताए थे, यहाँ यहाँ ऐसे करके नालंदा जो जाता है, तो ये भी पटना परमंडल का हिस्सा नालंदा। उसका जाता है भोजपुर। भोजपुर देखिएगा पटना के इस साइड में, भोजपुर इस साइड में, मतलब कि पश्चिम के साइड में, तो भोजपुर हो गया। उसके बाद भोजपुर के बाद हो गया कैमूर। भोजपुर के बाद क्या हो गया? कैमूर। उसके बाद रोहतास, उसके बाद बक्सर। मतलब कि नालंदा एक पटना का एक परमंडल सिर्फ एक इधर है, नालंदा है, जो कि बाकी सब जो है पश्चिम के साइड है। पटना का एक परमंडल नालंदा जो कि इधर के साइड है, बाकी पश्चिम के साइड है। भोजपुर है, रोहतास, कैमूर और एगो तेरा आपका जाके, और एगो क्या, बक्सर। हाँ बक्सर। तो पटना में भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, यहाँ से ये 4 गो हो गया और एक यहाँ वाला हो गया नालंदा। कितना हो गया? 5 हो गया, और एक पटना स्वयं, पटना खुद। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 6 हो गया। एक बार याद कीजिए मेरे साथ, पटना, पटना का क्या हो गया? एगो उस साइड में हम लोग देखेंगे, पूर्व के साइड में एक मात्र नालंदा है उसका परमंडल का हिस्सा। उसके बाद हम लोग उस साइड जाते हैं, पश्चिम के साइड जाते हैं। तो पश्चिम के साइड में हम लोग को मिलता है आपका सबसे पहले भोजपुर, कैमूर, रोहतास, पटना, और उसके बाद एक है ये खुद नालंदा। तो ये टोटल हो गया एक बक्सर, ठीक है, एक बक्सर। तो टोटल आपका परमंडल की संख्या 6 हो गया पटना में। अधि परमंडल बोलते हैं पटना में। 6 जिला है पटना परमंडल में। तो 6 जिला में क्या क्या आप देख लिए, मतलब पटना हो गया याद, पटना याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं तिरहुत पर, मुजफ्फरपुर, वहां चलते हैं। यहाँ पे टोटल कितना है? यहाँ पे 6 गो टोटल है। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुजफ्फरपुर को, पहले यहाँ पे खोजते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर आपको यहाँ मिलेगा, गोपालगंज दरभंगा के, गोपालगंज दरभंगा और चंपारण के नीचे मिलेगा आपको मुजफ्फरपुर, ठीक है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर, वैशाली से ठीक ऊपर, वैशाली सीता मैया से, वैशाली का मतलब सीता मैया समझते हैं, वैशाली से ठीक ऊपर, ठीक है। यहाँ पे है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर वहां का देखते हैं आप कौन कौन परमंडल में कौन कौन सा जिला है। सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर खुद, सबसे पहले मुजफ्फरपुर खुद है। उसका देखिए शिवहर है, जो कि छोटा जिला है। यहाँ पे बताए थे शिवहर कोना में थोड़ा सा, ये देखिए शिवहर यहाँ पे है। तो ये हो गया तिरहुत प्रमंडल का एक जिला हो गया शिवहर। उसका देखिए सीतामढ़ी, इसके ऊपर ही सीतामढ़ी, हम बताते सीतामढ़ी के बीच में आपका जाके शिवहर है। तो सीतामढ़ी भी प्रमंडल जिला का हिस्सा है। उसका पश्चिम और पूर्व चंपारण, ये दोनों चंपारण, पश्चिम और पूर्व चंपारण दोनों एक साथ। उसका बाद एक आ गया वैशाली, एक आ गया वैशाली। तो मुजफ्फरपुर का समझ में आ गया। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन आता है? तिरहुत प्रमंडल में सबसे पहले आएगा मुजफ्फरपुर खुद, उसका दोनों चंपारण आएगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण आएगा, उसका शिवहर आएगा, उसका सीतामढ़ी आ जाएगा, और एक लास्ट बचेगा वैशाली, वैशाली, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गया 6। तिरहुत प्रमंडल में टोटल कितना आ गया? 6। तो हम लोग पटना और मुजफ्फरपुर दोनों को हम लोग देख लिए। पटना और तिरहुत दोनों प्रमंडल हम लोग को याद हो गया कि कौन कहाँ पे है, नहीं है, कहाँ पे है, कहाँ पे बसा हुआ है, नहीं है, इतना याद हो गया। हम लोग जिला देख रहे हैं, अब हम लोग बहुत डिटेल से जिला देख रहे हैं, कौन किसके अगल बगल है वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। याद अगर हो गया, अगर मैप अच्छा से याद अगर हो गया, इसका मतलब ये है कि बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग अपने आप हो गया, ठीक है। जब भी हम लोग आगे जाएंगे तब हम बताएंगे कि मैप के थ्रू बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया तिरहुत, तिरहुत, पटना, तिरहुत हम लोग देख लिए। पटना में क्या क्या गया? पटना एक साइड, उस साइड में नालंदा को देख लिए। उसका इधर आते हैं तो भोजपुर मिलता है, उसके बाद बक्सर मिलता है, उसके बाद कैमूर मिलता है, उसके बाद रोहतास मिलता है। तो टोटल 6 को मिलता है। उसका तिरहुत पे चलते हैं, मुजफ्फरपुर पे चलते हैं। तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर आता है, उसका छोटा सा जगह शिवहर आता है, उसका बड़ा सा जगह शिवहर
सीतामढ़ी अंडर जो है उसका सीतामढ़ी आता, उसका नीचे में एक जो है नीचे में उसका वैशाली आता, और ऊपर का फिर दोनों चंपारण, पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण दोनों मिल जाता है। उसका 6 प्रमंडल अति 6 जिला हो गया आपका जाके मुजफ्फरपुर में, ठीक है। उसका देखते हैं मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में गया, जहानाबाद, अरवल। पहले देखिए मगध आप क्या समझिएगा, मगध यहाँ का एरिया जो है ना, ये हो गया आपका जाके मगध कहलाता है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, मगध। यहाँ पे देख लीजिए ये नालंदा, अरवल, फिर ये वाला गया वया का एरिया, ये हो गया आपका मगध वाला एरिया। तो ये देखिए मगध प्रमंडल में कितना टोटल 5 है। 5 में सबसे पहला क्या है, गया। सबसे पहला क्या, गया। और ये सबसे जो है सबसे दक्षिण जिला है, ये गया सबसे दक्षिण जिला है। ये नोक देखिए सबसे नीचे तक निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ है तो निकाल देते हैं, और क्या ये समझ लीजिए इतना निकला हुआ है। तो ये क्या हो गया, सबसे दक्षिणी जिला हो गया गया, ठीक है। खैर हम लोग आगे जाएंगे, दक्षिणी बड़ा छोटा सब अभी करेंगे हम लोग। तो मगध में हो गया सबसे पहला नंबर पे आ गया गया। उसका देखिए जहानाबाद। जहानाबाद यहाँ पे जो हम आपको कल बताए थे 3-3 गो पटना से सटा हुआ 3-3 गो आपको मुगल कालीन मिलेगा, जिसमें कि एगो बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, 3 गो है। तो जहानाबाद, जहानाबाद जो है मगध प्रमंडल का हिस्सा है जहानाबाद। तो गया और जहानाबाद 2 हो गया। उसके बाद देखिए कौन है, उसके बाद अरवल। उसके बाद है अरवल जो कि सबसे नया जिला है, वो है अरवल, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन है, उसके बाद औरंगाबाद। औरंगाबाद उसके जस्ट नीचे ही औरंगाबाद है, और उसके बाद है नवादा। मतलब कि ये वाला पूरा एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ ये नवादा को लेकर, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा मगध प्रमंडल का हिस्सा है। मगध प्रमंडल में क्या क्या, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। 1 2 3 4 5, टोटल 5। अब यहाँ पे देख लीजिए मैप, देखिए मैप देखिए, ये वाला गोल घेरा जो है ये मगध प्रमंडल का हिस्सा है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और एगो अरवल, ये 5 गो है मगध प्रमंडल का हिस्सा। तो अभी तो हम लोग कितना याद कर चुके हैं, 1 2 3, 3 याद कर लिए। पटना हो गया, तिरहुत हो गया, और एगो मगध हो गया। 3 प्रमंडल हम लोग का याद हो गया। अब कितना बचा, और बचा हुआ है 6। 6 को भी आज ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बिना स्किप के लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, याद भी साथ ही साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो कहां तक पहुंचे थे, मगध। अब देखते हैं पूर्णिया। पहले खोजेंगे पूर्णिया कहाँ है, देखिए किशनगंज के नीचे पूर्णिया आ गया, कटिहार के ऊपर पूर्णिया आ गया, मधेपुरा के बगल में पूर्णिया आ गया। पूर्णिया का लोकेशन समझिए कहाँ पे, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार के बीच में हम समझ सकते हैं कि पूर्णिया बीच में बसा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं पूर्णिया। देखिए किशनगंज सबसे पहला किशनगंज ही आ गया। उसके बाद नीचे आते हैं तो कटिहार मिलता है। उसके बाद आते हैं अररिया, यहाँ पे देखिए किशनगंज के बगल में अररिया आपको मिल जाएगा। उसका देखो पूर्णिया खुद, मधेपुरा मतलब कि पूर्णिया का हिस्सा नहीं है, पूर्णिया प्रमंडल का हिस्सा मधेपुरा नहीं है। पूर्णिया समझ गया, 4 हो गया इसका, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। क्या क्या बोले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 4 हो गया आपका जाके पूर्णिया प्रमंडल में। तो अभी तो हम लोग 4 प्रमंडल पढ़ चुके हैं, 4 प्रमंडल याद हो गया। और साथ ही साथ हम लोग का मैप में भी जिला का कहाँ का लोकेट कर रहा है, वहां वहां भी हम लोग अच्छा से समझते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा कि बिहार का एक मैप खरीद लीजिए, मैप खरीद के चिपका दीजिए दीवार में, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिए, और मैप को देखते रहिए, बहुत समझ में आएगा, ठीक है। पूर्णिया तक हम लोग चले गए। अब चलते हैं सारण। सारण में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 3 गो, 2 गो तो ऐसे ऐसे नाम है, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान, सारण को सीधे याद कर लिया, सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है। देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे अब हम लोग आते हैं, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, यहाँ पे आ गया। यही तीनों है आपका जाके सारण का हिस्सा। लेकिन इधर वैशाली में अगर जाते हैं तो वैशाली इसका हिस्सा नहीं है, वैशाली इसका हिस्सा नहीं है, मुजफ्फरपुर इसका हिस्सा नहीं है, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण नहीं है। सिर्फ 3 गो ही है, सिवान, गोपालगंज, सारण। अब हम लोग मने मन कभी कभी मने मन एक बार रिवाइज मार लेते हैं। मुजफ्फरनगर किसका है, तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा। पश्चिम चंपारण किसका हिस्सा, तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा। तो इसी तरह करके धीरे धीरे करके हम लोग मन में ही, आप लोग अपने मन से कोई भी जिला उठा लीजिए, और अपने मन से जिला उठा लीजिए और उसको याद करने की ट्राई कीजिए कि कौन सा प्रमंडल में वो आता है। जैसे कि शिवहर तिरहुत प्रमंडल में आ गया, उसका नीचे गया, नीचे गया का अगर बात करेंगे तो पटना प्रमंडल में आ गया। सॉरी, पटना प्रमंडल में गया नहीं आएगा, मगध प्रमंडल में, मगध प्रमंडल में गया आ गया। गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, इतना कोई आ गया इधर। सारण, यहाँ तो हम लोग 3 2 5 5 प्रमंडल हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर को बोला जाता है इंडिया में द सिटी ऑफ गन। क्या बोला जाता है, द सिटी ऑफ गन। यहाँ पे गन का फैक्ट्री लगा था, आपको याद होगा मीर कासिम के टाइम में यहाँ गन का फैक्ट्री यहाँ पे था, इसीलिए मुंगेर एक बार कलकत्ता का राजधानी बंगाल से मुंगेर किया गया था। इसी के कारण यहाँ पे चूंकि बंदूक का फैक्ट्री था,
और मीर कासिम को वो चीज का जरूरत था, अंग्रेज से लड़ना था, इसीलिए वहां से स्थानांतरित करके मुंगेर कर दिया। खैर उधर तो बाद दूसरा टॉपिक है वो। हाँ तो बता रहे मुंगेर सिटी ऑफ गन, बस इतना सुन लेना है। मुंगेर में देखिए क्या क्या आता है। लकी पहले देखते हैं मुंगेर कहाँ है गुरु। देखिए मुंगेर यहाँ पे है नाजिम, सॉरी मुंगेर यहाँ पे है। मुंगेर के बगल में देखिए मुंगेर किसके किसके बीच में घिरा हुआ है, हम लोग वो देख लेते हैं। मुंगेर जो है भागलपुर के, ऑब्वियस सी बात है भागलपुर के बगल में ही मुंगेर है। ऑब्वियस सी बात है खगड़िया के बगल में मुंगेर है, जमालपुर का हिस्सा इधर ही टच करता है। उसका लखीसराय का देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है लखीसराय मुंगेर के बगल में टच करता है। शेखपुरा भी मुंगेर के बगल में ही टच करता है। जमुई भी मुंगेर से टच करता है। अब देखिए मुंगेर में 5 गो क्या क्या, लखीसराय, लखीसराय, उसके बाद आ गया शेखपुरा, शेखपुरा, उसके बाद आ गया खगड़िया, खगड़िया, उसके बाद आ गया बेगूसराय, बेगूसराय, उसके बाद लास्ट में आ गया जमुई। मतलब कि भागलपुर इसमें नहीं है, भागलपुर एक अलग प्रमंडल ही है, इसीलिए भागलपुर इसका हिस्सा नहीं है। मुंगेर में 5 गो क्या क्या, मुंगेर का आजू बाजू का जितना है उतना, जमुई, फिर लखीसराय, उसके बाद फिर शेखपुरा, उसके बाद फिर खगड़िया, ठीक है, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, जमुई 1 2 3 4 5, 5 टोटल। लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, जमुई, नवादा, सॉरी नवादा नहीं बेगूसराय, तो मुंगेर में टोटल 5। समझ गए, यहाँ पे समझ गए ये वाला हिस्सा। अभी हम लोग कौन कौन हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा हम लोग पढ़ लिए, ये वाला मगध का हिस्सा था, ये वाला हिस्सा भी जस्ट पढ़े, ये मुंगेर का हिस्सा था, ये वाला हिस्सा पढ़े थे, ये पूर्णिया का हिस्सा था, ये वाला हिस्सा पढ़े थे, ये वाला था, ये मुजफ्फरपुर का हिस्सा था, तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल का ये वाला हिस्सा था। और हम लोग इधर में देखे थे, इधर में था पटना प्रमंडल का हिस्सा। अब थोड़ा मोड़ा बीच वाला हिस्सा बचा हुआ है, दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, ये सब हिस्सा सिर्फ बचा हुआ। तो ये सब किस प्रमंडल में आता है, अब हम लोग वो सब भी देख लेते हैं। देखिए एक प्रमंडल है कोसी, कोसी में क्या आता है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कोसी में क्या आता है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मतलब ये तीनों जो है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये आता है कोसी का हिस्सा में आता है, ठीक है। कोसी नदी को क्या बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी नदी को। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये 3 गो आ गया आपका जाके कोसी प्रमंडल में। तो यहाँ पर भी 3 जिला हम लोग का हो गया। अब दरभंगा में देखिए मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी आप देखिएगा कहाँ पे है, मधुबनी सीतामढ़ी के बगल में मधुबनी। सीतामढ़ी तक तो हम लोग देखे थे कि तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा था सीतामढ़ी तक। अब देखिएगा तिरहुत प्रमंडल अगर देखिएगा, तिरहुत में नहीं है सीतामढ़ी, कहाँ है तब, यही तो सीतामढ़ी। तिरहुत में सीतामढ़ी हम लोग लास्ट देखे थे, सीतामढ़ी तक की लास्ट इधर में गए हुए थे। अब सीतामढ़ी एंडिंग होता है, मधुबनी स्टार्ट। मधुबनी दरभंगा का हिस्सा है, मधुबनी, मधुबनी सुपौल, दरभंगा, मधुबनी सुपौल, मधुबनी दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सुपौल, समस्तीपुर, बीच में दरभंगा इसका हिस्सा नहीं है। एक सेकंड, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, अच्छा सुपौल तो इसका हिस्सा है ना, कोसी। हम आपको कोसी बता रहे थे, बीच में दरभंगा बताने लगे, सॉरी। कोसी में देखिए, कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये देखिए ये तीनों कोसी का हिस्सा है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इसको याद कर लीजिएगा एसएमएस, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, एसएमएस, ठीक है। कोसी में 3 ही है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, एसएमएस। उसका आता है दरभंगा, दरभंगा में भी 3 है। दरभंगा में इसके जस्ट बगल में आ जाएंगे हम लोग, मधुबनी आ जाएगा, दरभंगा आ जाएगा और एगो समस्तीपुर आ जाएगा। ये 3 गो आ जाएगा इधर से और ये 3 गो आ जाएगा इधर से। कोसी का ये 3 गो आ जाएगा इधर, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय। कोसी का आ गया सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये 3 गो हिस्सा आ गया आपका जाके कोसी का। इधर बगल वाला जो हिस्सा है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये तीनों हिस्सा आ गया दरभंगा प्रमंडल का हिस्सा आ गया, ठीक है, दरभंगा प्रमंडल का हिस्सा आ गया। उसके बाद भागलपुर देखते हैं, भागलपुर में 2 ही है, भागलपुर और बांका। भागलपुर में 2 ही है, भागलपुर और बांका। आप इसी तरह करके देखिएगा कि पूरा का पूरा जो है सब जिला हम लोग कवर इसी तरह कर लिए हैं। सब जिला क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब अगर कहीं भी उंगली अगर आप डाल दीजिए, मान लीजिए आप डाल दिए मधेपुरा में, तो मधेपुरा किसका हिस्सा है, ये जस्ट पढ़े सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। ये वाला हिस्सा कोसी का हिस्सा था, अभी जस्ट पढ़े। अगर इधर हम लोग हाथ डाल देते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये किसका हिस्सा, ये तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम लोग इधर हाथ डाल देते हैं, अरवल पे अगर हाथ डाल देते हैं, तो अरवल किसका हिस्सा, अरवल मगध प्रमंडल का हिस्सा। अगर हाथ हम लोग डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ डाल देते हैं, किशनगंज में हाथ डाल देते हैं, तो यहाँ वाला हिस्सा किसका था, किशनगंज का हिस्सा। भूल रहे हैं, किशनगंज, 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 किशनगंज तो कहाँ है किशनगंज,
किशनगंज पूर्णिया, सॉरी किशनगंज पूर्णिया कटिहार भी होगा, किशनगंज पूर्णिया कटिहार, और इधर में एक और होगा 3, और एक अररिया। किशनगंज कटिहार अररिया पूर्णिया, ये पूर्णिया पूरा पूर्णिया है। किशनगंज किसका इसका किसका हिस्सा है? पूर्णिया का हिस्सा है। तो इसी तरह आप कहीं भी उंगली अगर डालिएगा तो आपको याद होना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए कि किस प्रमंडल का हिस्सा वो है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है। सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, अलग अलग एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन प्रमंडल के हिसाब से क्वेश्चन आता है। इसीलिए प्रमंडल को हम लोग इतना डीपली से पढ़े, इतना समझने का ट्राई किए, और मैप भी बहुत अच्छा तरीका से हम लोग का याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप लोग जो है डेली इस क्लास को अटेंड कीजिए। डेली हम एक वीडियो डेली अपलोड करेंगे बिहार स्पेशल। धीरे धीरे करके, धीरे ही चलेंगे लेकिन डेली चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करते 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 हम लोग खत्म कर देंगे। आप लोग नोट जरूर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी मात्र 2 क्लास हुआ। कल क्लास मेरा बहुत छोटा था, हम जानबूझ के छोटा लिए थे। आज बहुत लंबा क्लास हो गया, तो आज आप लोग अच्छा से नोट्स बना के समझ के रखिए। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग फिर से बिहार का परिचय ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या है, कहाँ पे क्या होता है नहीं होता है, हम लोग बिहार का परिचय को ही स्टार्ट करेंगे। अभी 2-3 क्लास हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे, ठीक है, जब तक जनगणना पार नहीं होता, बिहार का जनगणना, जिससे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक जनगणना पार नहीं करेंगे थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लग सकता है। जैसे ही हम लोग हिस्ट्री में एंटर करेंगे, आपको तो पता ही होगा कि बिहार का इतिहास पढ़ने में अलगे रुतबा आता है, अलगे गर्व आता है, अलगे मजा आता है। तो उधर जब पढ़ेंगे तब तो और मजा आएगा। तो बस इधर में थोड़ा बोरिंग ही है। बोरिंग आपको उम्मीद करते हैं कि ज्यादा नहीं लग रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं ज्यादा नहीं लग रहा होगा और सब समझ में आ रहा होगा। बस आज को इतना ही करते हैं, टॉपिक को बंद। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। नया नया जो भी वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। पार्ट 3 का भी हम जल्दी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। पार्ट 3 आप ग्रेजुएशन वाले लड़के भी यहाँ पे जुड़े रहिएगा। पार्ट 3 भी अपलोड होगा, बिहार का भी अपलोड होगा, ठीक है। दोनों हम लोग साथ साथ करते हुए चलेंगे, जिससे कि तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। जितना मेहनत हम करेंगे आपके लिए, आपको भी उतना मेहनत मेरे लिए करना होगा। आप लोग के लिए 4 क्वेश्चन आज हम शायद दिए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आप बना के लाइएगा। सब क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा या फिर टेलीग्राम में बता सकते हैं। तो बस मिलते हैं हम अगले क्लास में। अपने दोस्तों लोग को शेयर वेयर कर दीजिएगा, जिसको भी जरूरत है, जो थोड़ा मतलब कि सीरियस है अपने पढ़ाई को लेकर, तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगला क्लास में। अगला क्लास में बने रहिएगा जरूर। धन्यवाद।